गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम जो है जलवायु जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स देखेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं पीवाईक्यू देखेंगे। और इसी के साथ जो आपका जलवायु है ये घटना चक्र जीएस जो पॉइंटर चल रहा है उसका ये दोस्तों जो है ये नवा लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट में जा करके जो घटना चक्र पूर्वालोकन इस सीरीज का ये नवा लेक्चर है। पिछले 8 लेक्चर आप घटना चक्र पूर्वालोकन के जो है प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह लगभग में सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या इंडियन पॉलिटी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या पर्यावरण पारिस्थितिकी हो या आपका साइंस में तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो जो लोग एनसीईआरटी देखना चाह रहे हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ये दोस्तों घटना चक्र का नवा लेक्चर है जिसमें जलवायु के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि मानसून मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम अर्थात ऋतु ऋतु से है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो मानसून का जो संबंध है वो मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल वर्षा का अधिकांश यानी लगभग में 75% से अधिक जो वार्षिक वर्षा है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। यानी भारत में जितनी वर्षा होती है वो दोस्तों आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और भारत में इसकी जो सक्रियता की अगर बात करें तो ये सक्रिय कब रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो है जून से सितंबर तक ये सक्रिय रहता है। और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसका प्रारंभ भारत के केरल राज्य से प्रारंभ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो मानसून जो प्रारंभ होता है कब, जून से सितंबर, और कहाँ से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रारंभ होता है, किस राज्य से, केरल राज्य से। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत जो स्थित है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको देखते हैं। कह रहा है कि मानसून की जो प्रारंभिक अवस्था है वो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। और इसमें दोस्तों जलीय और स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न जो है दर एवं मात्रा में गर्म होना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, और जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब जो है निम्न वायुदार क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत यदि देखा जाए जो हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। और वहाँ वहाँ पर जो क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ उच्च जो है उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर हस्तांतरित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र हैं, जहां उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु जो होता है वो वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण जो पूर्वी है वो व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं, और दिशा परिवर्तन के कारण इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है कि स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहा है कि जो पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति है वो दोस्तों हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का जो दक्षिणावर्ती परिसंचरण है वह आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है।
इन धाराओं में एक जो है आपका भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्मतापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर हस्तांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी जो वर्षा है वह निरंतर नहीं होती है। इनके जो है वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय जो भाग हैं वहाँ पर जो वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की जो गहनता है वह समुद्र तट से दूर घटने वाले मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसे मानसूनी द्रोणी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मानसून में जो विच्छेद होता है, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेदन कहते हैं। मानसून विच्छेद का मुख्य कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना, भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण जो क्षेत्र है की स्थिति में परिवर्तन आना। ये इसका मेन रीजन है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानसून का जो प्रत्यावर्तन है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग जो कि 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है और मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय तक लौट जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती हैं। तो ये दोस्तों रहा इससे संबंधित जो है मानसून से संबंधित फैक्ट। अब हम सब लोग जो है मानसून से संबंधित जो एमसीक्यू पिछले आपके 20 से 25 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने फैक्ट में देखा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। तो राइट ऑप्शन ए है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम, ऋतु। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है, और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, ये भी सही है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें पहला और ये आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन इसका सेकंड नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर देखते हैं, इसमें देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट कि भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः ये विकल्प सही है। और हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशेषता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही ये मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार ये दो भिन्न जलवायु वाले मार्गों को पृथक करता है। तो ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान देना है और निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि ये किसके वितरण के संदर्भ में है। तो देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें ये कह रहा है, ये आपका मैप दिया हुआ है और इसमें ये आपको देखना है कि ये किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों मध्य ताप से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प है, माध्य ताप। अर्थात उपयुक्त मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त जो रेखाएं वो समताप रेखाएं हैं, अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन तथा दावा ए उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए, आप अपने उत्तर के रूप में विकल्पों में किसी एक को चुनें। तो कथन क्या कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों बी है, ये तो सही है, लेकिन आपका आर गलत है, बीचों बीच नहीं स्थित है, ये गलत है। तो एक कथन सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से बी विकल्प सही है। कह रहा है कि भारत
जो है एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो है 23 डिग्री 30 उत्तरी से 23 डिग्री दक्षिणी और 30 दक्षिणी अक्षांश के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इस हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, ए सही है और आर गलत है। 5 नंबर कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन दोस्तों सबसे पहले केरल राज्य में होता है। तो ये असम दिए है, पश्चिम बंगाल दिए है, आगे हम लोग देखते हैं केरल। तो केरल राज्य में तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य में शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं और 6 नंबर कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वह दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, और 7 नंबर कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए विकल्प है, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। दक्षिण पश्चिम पवन मानसून यानी भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा जो है उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, और 8 नंबर कह रहा है कि दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का जो कर्षण करते हैं, जिनके कारण जो प्रवाहित होती है। तो क्या प्रवाहित होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये जो है आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर पे हम लोग देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन, ये एक मैप दिया है और कह रहा है जलवायु आरेख पर ध्यान देना है। ये वाहक है उमसी हवाएं, तीक्ष्ण और शीतोम नम। अब इसमें कह रहा है आर्द्र लंब तापमान में है और सापेक्षिक नमी जो है ये प्रतिशत में दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो ये दोस्तों है भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। जलवायु आरेख में प्रदर्शित जलवायविक तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु की जो है विशेषताएं हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थल है? तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है ये आपको बताना। और लेह दोस्तों सबसे सूखा स्थान भारत का है, यानी लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की जो समताप रेखा है वो क्या है? तो वो दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस है। भारत के भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की जो समताप रेखा है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर में मैप दे रखा है और मैप में जो है ये आपको एक क्षेत्र दिया हुआ है और इस क्षेत्र के बारे में बताना है। कह रहा है ऊपर दिए गए मानचित्र के जो छायांकित क्षेत्र है उसमें जुलाई माह के लिए जो माध्य तापमान है वह परिवर्तित होता है। कितना परिवर्तित होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में परिवर्तन होता है, ये जुलाई माह में। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का 13 नंबर कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी विकल्प है 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले 13 का फैक्ट देख रहे थे कि भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान समान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून की सामान्य जो महीने हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों नवंबर से दिसंबर का जो माह है वो तमिलनाडु में मानसून की सामान्य जो है माह माना जाता है। अर्थात अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश,
रायलसीमा तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवध होती है। उल्लेखनीय है कि इस मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी। इस प्रकार जो सही ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है, नवंबर से दिसंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका क्या रीजन है, यानी क्या कारण है? तो ये दोस्तों स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, यानी तापमान के कारण ऐसा होता है। तो राइट ऑप्शन 15 का ए विकल्प है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की जो अवधि है वो घटती है। तो ये में पूछ रहा है और दूसरा कह रहा है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये दो कथन दिए हुए हैं। अब कह रहा है कौन से कथन सही है? तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। दोनों ही कथन, पहला और दूसरा, दोनों सही है। देखते हैं फैक्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यही दोस्तों यही रीजन है मेन। और 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसमें ये कह रहा है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है। और दूसरा कहता है आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अब आपको बताना है, इसमें कोड का प्रयोग करना है और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वह केवल दो सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। और क्यों गलत है इसका जो है हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। पहला कथन गलत है। ये परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार दूसरा कथन सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता है। और भिन्नता का रीजन दोस्तों क्या है? इसका मेन रीजन है कि इनकी इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। इसलिए जो है अमृतसर और शिमला में एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर जो इनकी जलवायु में वो भिन्नता है, इसीलिए इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो ये दोस्तों है आर्द्र पश्चिम पूर्वी जलवायु। आर्द्र आर्द्र दक्षिण पूर्व जो जलवायु है ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इसका फैलाव पाया जाता है। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटानागपुर पठार, उड़ीसा पठार, दक्षिणी जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उपाद्र संक्रमणीयता के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है और उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। तो उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है? तो अरब सागर शाखा से कौन अधिक प्रभावित नहीं है? तो ये दोस्तों है छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ का बेसिन जो मानसून है ये अरब सागर शाखा से ज़्यादा प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आर्द्र जलवायु का जो अनुभव होता है वह दोस्तों आपके कोच्चि में होता है और आपके तेजपुर में होता है। बाकी अहमदाबाद और लुधियाना में नहीं होता। तो राइट ऑप्शन 2 और 4 यानी डी विकल्प में सही है। तो 2 और 4 आपका सही है। राइट ऑप्शन डी। देखिए कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। 2019 में कोच्चि में 3380.6 जो है मिलीमीटर, एर्नाकुलम अहमदाबाद में 778.4 मिलीमीटर, लुधियाना में 793.9 मिलीमीटर और तेजपुर में 1898
0.9 मिलीमीटर शोणितपुर वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कि कोच्चि एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का ये अनुभव किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। कहाँ से इंगित होता है? साफ आकाश में। सही है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। और दूसरा विकल्प है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये भी सही है। और तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये भी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों विकल्प सही है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं। और दूसरा कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली जो आर्द्र वायु संहिता है वो माइस्ट ईयर मासेज यानी पछुआ हवाओं के भाग हैं। अब इसमें दोस्तों ये दिया है कोई उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, तो इसका जो सही है वह आपका बी विकल्प सही है, यानी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? देखते हैं कि जो सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं और उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का जो सर्वश्रेष्ठ विकास है वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। तो ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? तो कह रहा है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती, सही है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, ये गलत है आपका। और अगला है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका पहला है, पहला हिसाब से ना विकल्प आपका डी विकल्प बनना है। देख लेते हैं कि मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से तेजी से हवा उठकर आती है जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। और 25 के बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में व्यवस्थित करना, सबसे पहले कौन सी ऋतु आएगी, उसके बाद कौन सी ऋतु आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपकी बसंत ऋतु आएगी। सबसे पहले आपकी बसंत ऋतु यानी 3 नंबर पहले आएगा। और बसंत ऋतु के बाद में आपका आएगा ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन बी विकल्प बन रहा है। और आगे देख लेते हैं कि 6 ऋतुओं में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। ये इस प्रकार है, तो ये 6 ऋतु भी देख लीजिए। ऋतु दिया है भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने। बसंत ऋतु जो कि चैत और वैशाख, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु जो होती है श्रावण और भादो यानी श्रावण और भाद्रपद, और शरद ऋतु अश्विनी कार्तिक, हेमंत मार्गशीर्ष और शिशिर जो है माघ फाल्गुन। ये मार्गशीर्ष है और ये माघ फाल्गुन। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है दूसरा जो है आपका वर्षा, वर्षा से संबंधित पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर इसके 10 से 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यू में महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्षा में देखते हैं कि पहला पॉइंट दिया करा कि भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा होती है और जब संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है उस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक जो हवाएं हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर भूमध्य रेखा को पार करती हैं, मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा
तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पौने अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे पहला कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावट के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। और अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की जो गति होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये 1 महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर से भारत 971.8 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 110% है। वहीं भारत में वास्तविक वार्षिक जो वर्षण है वो 1288.8 मिलीमीटर होती है। भारत में सामान्य वार्षिक जो वर्षण है वो 118.7 सेंटीमीटर अर्थात 1187 मिलीमीटर होता है। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो फैक्ट कह रहा है वो ये है कि वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की जो उपस्थिति के कारण उत्तर पूर्व और गंगा का जो मैदान है वो दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण है कि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जो है दक्षिण की ओर खिसकना। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र हैं वो आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक जो है वर्षा होती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस मानसून से दक्षिण पश्चिमी मानसून से पूछा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून। और थोड़ा और इसमें है, इसको देख लेते हैं कि मासिनराम जो कि मेघालय में है, यहाँ मेघालय में है, भारत में ही नहीं अपितु विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है स्थान है मासिनराम। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, जो कि मेघालय में है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक यानी 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो दोस्तों लेह है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जहां मात्र 6.55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं आगे बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी भारत के जो वर्षा आंकड़े 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक जो वर्षण है वो मेघालय के पूर्वी खासी जो पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, जिला खासी हिल्स जिले, जो कि 7,207.3 मिलीमीटर में, जबकि सबसे कम जो वर्षा होती है वो लद्दाख के लेह 65.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। 2019 में भारत की जो वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा है वो 1288.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। अब वर्षा से संबंधित कुछ हम लोग जो है एमसीक्यू देखते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः प्राप्त होती है तो कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो आपका है इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन, चूंकि अब इसके फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना। और ये दोस्तों है तमिलनाडु, राइट ऑप्शन सी विकल्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो अधिकतम औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में सिक्किम है, राइट ऑप्शन 3 का जो है बी विकल्प है। और आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, तो 4 नंबर ये कह रहा है
कि नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सबसे अधिक सुस्पष्ट है। तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका अजमेर और शिलांग है। अजमेर और शिलांग राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र तथा का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का जो वार्षिक परिसर है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका चेन्नई। चेन्नई के बारे में बताया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, तो सबसे पहले अवरोही सबसे ज़्यादा कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आमों की फसल से संबंधित है आम्र वर्षा। यानी आम्र वर्षा कर्नाटक, केरल में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? वो दोस्तों आपका लेह है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा आपके लेह में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों चेरापूंजी आपके मेघालय राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 10 का होगा शी विकल्प। 11 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा है वह क्षेत्र में होती है। अब आपको यहाँ भरना है, तो ये पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी रीजन है। दूसरा, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी कारण है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये भी तो उपयुक्त यहाँ राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा 12 नंबर का। 12 का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? कौन सी युक्ति है? तो ये 4 दिए हुए हैं और 4 में आपका राइट ऑप्शन है कि वर्षा के जल का संचय करना। वर्षा के जल का संचय करना भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाला जो है जल प्रबंधन युक्ति है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? यानी किन क्षेत्रों में? ये 3 विकल्प इधर दिए हुए हैं, एक और इस साइड में दिया हुआ है। तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये देख लीजिए। इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है 14 नंबर का वो बी विकल्प है, जम्मू और कश्मीर में 200 मिलीमीटर से भी औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर राज्य में। 14 हो गया और 14 के बाद हम लोग 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। राइट ऑप्शन बी 15 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। वार्षिक वर्षा यानी जो ये दिया हुआ है, ये छायांकित भाग, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है वार्षिक वर्षा आपको बताना है। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक जो है घटता बढ़ता है? तो ये दोस्तों 100 से 150 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि जब जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ दोस्तों बालोतरा में बाढ़ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है तो जो बाढ़ आती है वो बालोतरा में आती है।
जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचप्रदा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। और आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। कह कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो इसमें किस प्रकार होती है? 24 घंटे में कम से कम 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका ऊँट पर आधारित है और तो ये कथन और कारण पर आधारित है। कथन और कारण तो देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित करा नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए और दूसरे को कारण आर से कहा गया। कथन ये कह रहा कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। सही है। अगला कह रहा कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएगी। तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर में एक मैप दे रखा है और कह रहा कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित इस चित्र को दर्शाया गया है। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा जो दर्शाया गया चित्र है उसको आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों अखिल भारतीय जल विभाजन रेखा है। ये इसी के द्वारा जो है अखिल भारतीय जल विभाजन किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सूचियों को मिलाना। सूची फर्स्ट में जलवायु परिस्थिति दी है, सूची सेकंड में कारण दिया हुआ है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि जलवायु परिस्थिति कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। हिमालय में हिमपात पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों आपका सी विकल्प है। सी विकल्प इसका सही है। ये 5 2 4 3 5 2 4 3 का मतलब ये हुआ कि यदि हम मिलाते हैं तो 5 और इसका 2 से हो जाएगा। तो ये होगा कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है अक्षांश के कारण और हिमालय में जो हिमपात होता है वो तुंगता। तो इस हिसाब से जो है आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा सी विकल्प। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का जो प्रमाणक चिन्ह है वो क्या है? 4 ऑप्शन में दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीय जो है करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित की गई? ये आपको देना है यानी अब क्रियान्वित है। भारत में जो मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 11 जिले में, 14 जिले में या 17 जिले में या 21 जिले में। तो दोस्तों अब इस समय 21 जिले में ये योजना जो है कार्य कर रही है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन ए कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो अगर भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। अब आपको इसमें से जो है राइट चूज करना और राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प है। ए आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। तो ये हो गया। और 25 नंबर कह रहा है कि चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों खासी पहाड़ियों पर स्थित है जो कि मेघालय में है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें तो चीज़ों को देखते हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ जो है जलवायु में हम दोनों लोगों ने 2 टॉपिक देखा, मानसून देखा और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।